आज अध्यापक नियुक्ति नियमावली पर माननीय पटना उच्च न्यायालय ने सुनवाई की। सुनवाई के संबंध में बहुत सारी बातें सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से की जा रही है। हमारे साथ फोन लाइन पर बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह सर है। वो खुद बताएंगे क्या कुछ मामला सही है, क्या कुछ गलत है। सारी चीजों पर स्पष्ट जानकारी देने के लिए हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। बताइए सर, बिहार के नियोजित शिक्षकों को क्या कुछ आज हुआ माननीय कोर्ट में? आपको भी धन्यवाद संजय जी। देखिए, हम सबसे पहले कहना चाहेंगे कि शिक्षक जुलाई में 10 तारीख से मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है। लाखों के तादाद में पटना आने की तैयारी करें। क्या चल रहा है वो तो सब जानते हैं। पिछले बार भी हम लोग पटना में क्वेज जीते और फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हाल हुआ, इन सब बातों, लेकिन जो भी चीज चल रहा है उस पर, सब चीज पर हम लोगों का बारीक नजर है। शिक्षक के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। आज पटना में माननीय हाईकोर्ट में आपका माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से एक प्रतिनिधि है, उनके उनके माध्यम से याचिका दायर किया गया था, जिसकी सुनवाई हुई। हमको माननीय चीफ जस्टिस के कोर्ट में हम उपस्थित थे। हमारे साथ हमारे संघ के महासचिव आदरणीय विपिन बिहारी भारती जी भी थे और भी बहुत सारे माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि वहाँ पे थे। तो उसमें बहुत कुछ हुआ नहीं आज, फिर भी लगभग 10 मिनट तक बहस चली है। माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से जो वकील साहब थे वो भी अपनी बात को रखे हैं। सरकार को जवाब देने के लिए समय दे दिया गया है। अभी फिलहाल जो डेट आप लोग को दिख रहा है वो सही है और सरकार को जवाब देना है, यही है। लेकिन इन सब चीजों से दूर हम शिक्षक भाई बहन से ये कहेंगे, इन सारी बातों पर नजर है। बहुत सारे लोग, लगभग दर्जन भर लोग केस किए हैं। ठीक है, तो सबका आज माध्यमिक शिक्षक संघ का एक तरफ से जो केस था उसका डेट पड़ा, कल किन्हीं और का पड़ेगा, परसों किन्हीं और का पड़ेगा, इस तरह से अभी चलते रहेगा। अभी कोर्ट आज खुला ही है। कोर्ट खुलने के बाद केस लिस्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों का केस डिफेक्ट फ्री नहीं हो पाया है, किन्हीं का CW जैसी नंबर नहीं आया है। तो अभी कुछ कुछ तकनीकी कारण से अभी केस लिस्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन अब लिस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहन को हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, ये सब जो चल रहा है वो चलता रहेगा। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ या माध्यमिक शिक्षक संघ अपने नाम से केस नहीं किया, संघ के नाम से। वह स्पष्ट मानना है कि हम लोग आंदोलन में है। कोई शिक्षक कर रहे हैं माध्यमिक के, कोई प्रारंभिक के, तो वो अलग मामला है। शिक्षक अपना कर रहे हैं। संगठन माध्यमिक शिक्षक संघ, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, जिसके अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह हैं और आदरणीय रघुवंश प्रसाद सिंह, और प्रदेश महासचिव सह पूर्व सांसद आदरणीय शत्रुघ्न बाबू महासचिव हैं। तो ये लोग माध्यमिक शिक्षक संघ के नाम से केस नहीं, क्योंकि संगठन संघर्ष के मैदान में उतरा हुआ है। उसी तरह बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ भी संघ के नाम से केस नहीं किया है, क्योंकि हम लोग संघर्ष के मैदान में नियमावली जो आया है, ये नई नियमावली, जिसमें कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा हम लोग को दिया जाना था, नहीं दिया गया है। तो हम लोग संघर्ष के मैदान में डटे हुए हैं और देख रहा है पूरे बिहार के सब शिक्षक देख रहे हैं कि हम लोग 10 अप्रैल के बाद से ही संघर्ष में हैं। तो संघर्ष से ही न्याय मिलेगा। स्पष्ट रूप से बिहार के तमाम भाई बहन से मेरा निवेदन है कि तैयारी में लग जाइए और 10 जुलाई से जैसे ही विधानसभा का ये मानसून सत्र प्रारंभ होगा, हम लोग पूरी पटना को जाम कर देंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग पटना खाली नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी को आवास से बाहर नहीं निकलने देंगे, उप मुख्यमंत्री जी को आवास से बाहर नहीं निकलने देंगे, क्योंकि ये उनके वादा खिलाफी से स्थिति उत्पन्न हुआ है। मुख्यमंत्री आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको राज्यकर्मी का दर्जा, समान काम समान वेतन देंगे। तो अब उसके लिए तरह तरह का परीक्षा और ये लादना, ये तो हम लोगों के साथ बहुत अन्याय है। इसलिए इस वादा खिलाफी का मुंहतोड़ जवाब सड़क के माध्यम से, सड़क पर उतरकर महासंग्राम के माध्यम से देना है। तो सब शिक्षक भाई बहन से है क्या, आज भी बहुत भीषण गर्मी है पटना में, लेकिन उनके जहां बात है नियोजित शिक्षक के भविष्य के रक्षा, मान सम्मान की रक्षा के लिए, तो हम लोग है ना धूप में खड़े पटना में। उसी तरह से धूप, बरसात और इन सब चीजों का चिंता बिना किए मानसून सत्र में अपनी चट्टानी एकता का हम खास करके बहनों से कहेंगे कि तैयार रहिए। इस बार 2 लाख की तादाद में आपको पटना में आना है और इस तानाशाह सरकार का ईंट से ईंट बजा देना है। इसलिए केस वेस पर बहुत ज्यादा ये नहीं करना है। हो रहा है, चल रहा है, प्रक्रिया है।
जी, जी। तो बिहार के नियोजित शिक्षकों को हताश नहीं होना, संघर्ष के क्रम में जो कारवां आ रहा है, उसको झेलते जाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन सरकार से अब भी संगठनों की उम्मीद है और इस उम्मीद को पालने मतलब लागू कराने यही के लिए। सरकार से पूरा करवा, यही सरकार वादा की है और यही सरकार बहुत कुछ दी भी है और इन्हीं से लेना भी है। जी, क्योंकि देखिए हम इन पर कर्ज चढ़ा चुके हैं। 2020 में हम लोग ने इनको खुलकर अपना सबसे जो हम लोगों के पास जो बड़ा अधिकार है वह वोट के रूप में इनको दिए हैं। महागठबंधन में जो आज सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उनको जब उन्होंने वादा किया कि हम समान काम समान वेतन राज्यकर्मी का दर्जा और पुराना पेंशन नियोजित शिक्षक को देंगे, तो हम लोग लाखों लाख की तादाद में इनको अपना मत देने का काम किए। तो हम इनसे जो दिए हैं, जो कर्ज हम इन पर उनको उतारना पड़ेगा इनको। इसलिए अभी इनको हर हालत में हम लोग तो पीछे 4 कदम हटे हुए हैं। ये कहे समान काम समान वेतन राज्यकर्मी का दर्जा दोनों देंगे, हम कह रहे हैं कि चलिए ठीक है हम लोग थोड़ा पीछे हट रहे हैं, आप सिर्फ अभी राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त दे दीजिए हमको अभी 23 में 2023 में। तो इनको देना पड़ेगा ना। अब किसी केस का डेट पड़ेगा 29 अगस्त को, किसी केस का डेट पड़ेगा कब, या फिर किसी में स्टे मिलेगा, तो जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। फिलहाल शिक्षक संगठन प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक तक संघर्ष के मैदान में उतरा हुआ है, महासंग्राम की तैयारी में है। अब सभी अब जो परीक्षा होने वाला है बीपीएससी से, उसको भी उस बिहार के तमाम शिक्षक ने ठान लिया है कि हम लोग को इसमें नहीं सम्मिलित होना है। तो सब बात है, सब बात क्लियर है। अब शिक्षक भाई बहन को ना सड़क पे उतरना पड़ेगा। जो लोग ये समझ रहे हैं कि आनंद कौशल न्याय दिलवा देगा, वो संभव नहीं है आनंद कौशल के अकेले इस धूप में चलने से। आप सभी लाखों लाख मेरे जो भाई बहन, उनको सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। और जब तक आप सड़क पर नहीं उतरिएगा, हमारा कोई पावर नहीं है कि हम आपके लिए आपको न्याय दिला पाएंगे। लेकिन आप जब सड़क पर उतर जाइएगा तो हम यहाँ के तानाशाह मुख्यमंत्री को, माननीय उप मुख्यमंत्री को जरूर झुका देंगे और आप सभी को न्याय भी जरूर दिलवा देंगे। लेकिन आपसे बिना हम लोगों का कोई शक्ति कहीं काम नहीं करता है। इसलिए हमारा अपील है, आज कुछ ही समय बाकी है। अब आप लोग के समय 10 जुलाई आने वाला है, तैयारी कीजिए, मजबूत होइए। और हम तो वचनबद्ध हैं कि अगर आप पटना आइएगा और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दमन करेगा सरकार, कोई भी लाठी गोली चलेगा, तो सबसे पहले आनंद कौशल का सीना होगा। जेल का दरवाजा में अगर प्रवेश कोई करेगा इस दमन के खिलाफ, दमनकारी तानाशाह सरकार के खिलाफ, तो वह आनंद कौशल होगा। इसलिए बेफिक्र होकर आइए, आपकी रक्षा का भी गारंटी है, आपको न्याय दिलाने का भी गारंटी है। लेकिन ये इधर उधर के बात पर ध्यान नहीं दीजिए। कोर्ट में जो चल रहा है उस पर भी नजर है और उसको भी हम लोग गंभीरता पूर्वक देख रहे हैं, हर चीज पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन न्याय के लिए महासंग्राम अभी एकमात्र विकल्प है। यही अनुरोध हम कहेंगे सभी शिक्षक भाई बहन से कि सड़क पर उतरना है। जी, धन्यवाद। जी। जी, तो स्पष्ट संदेश है बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए तमाम संगठनों की ओर से, आनंद कौशल सर ने स्पष्ट कर दिया है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर तमाम बातों को करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए। बिहार के नियोजित शिक्षकों की तरफ से भी धन्यवाद देते हैं आपको। जी, नमस्कार।